बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। करप्शन दुनिया के हर माशरे में है, लेकिन जो करप्शन एक माशरे को, एक सोसाइटी को, एक मुल्क को तबाह करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान खिताब करते हुए बताया कि हर छोटे तबके से लेके बड़ा तबका कैसे करप्शन करता है और मुल्क दिन ब दिन क्यों गरीब होता चला जा रहा है। आज इन्होंने ऐसे पॉइंट रखे कि लोगों को बताया जाए कि हम क्यों गरीब हो रहे हैं, हमारी वजह क्या है। आइए सुनते हैं। सुनने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वो एलीट की करप्शन है, वो जिसको कहते हैं रूलिंग एलीट। जब वो चोरी करना शुरू करती है, जब प्राइम मिनिस्टर पैसे चोरी करता है, जब उसके मिनिस्टर्स करते हैं, जब प्रेसिडेंट्स करते हैं, या फिर जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं कि वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ मिलके जब चोरी करते हैं, तो उससे मुल्क तबाह होता है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस उन्होंने एक पैनल बनाई जिसको कहते हैं फैक्ट आई पैनल, और उसने ये गेज किया कि गरीब और अमीर मुल्कों में क्यों फासले बढ़ते जा रहे हैं। तो वो बड़े ऐसे रिजल्ट्स आए जो कि सारी कौम को समझना चाहिए। मैं अपनी कौम की बात कर रहा हूं कि उसका रिजल्ट नंबर 1 रिजल्ट ये था कि हर साल गरीब मुल्कों से 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स, 1700 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से चोरी होके अमीर मुल्कों में जाते हैं, या ऑफशोर अकाउंट्स पे जाते हैं, या लंदन जैसे कैपिटल में बड़े बड़े महलात खरीदने के लिए, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स वाले महंगे तरीन एरिया में, ये गरीब मुल्कों का पैसा जाता है अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में, और असल में ये तबाह करती है एक मुल्क को। और वो इसलिए होती है कि उन गरीब मुल्कों में रूल ऑफ लॉ नहीं होता। गरीब और अमीर मुल्कों के अंदर फर्क ये है कि अमीर मुल्कों में रूल ऑफ लॉ है, गरीब मुल्कों में नहीं है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि कानून के नीचे सब एक बराबर। तो जो अमीर मुल्क हैं वो ताकतवर को कानून के नीचे ले आते हैं, जो गरीब मुल्क हैं वो ताकतवर को एनआरओ दे देते हैं, ताकतवर चोर को एनआरओ दे देते हैं। और तबाह ताकतवर की चोरी का होता है। एक मुल्क तबाह तब होता है क्योंकि छोटा चोर कितना पैसा चोरी कर लेगा, वो पैसा क्या करेगा, चोरी करके जमीन में अपने घर के नीचे दबा देगा। लेकिन जब अरबों रुपए की चोरी होती है और वो ताकतवर करता है, यानी वो वजीर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं, तो वो जो चोरी है वो फिर मुल्क से बाहर ले जानी पड़ती है। तो पहले चोरी करके एक मुल्क को नुकसान होता है, और करप्शन वो होता है जो मुल्क का पैसा चोरी होता है। चोरी वो होती है जो कि एक फर्द की चोरी हुई। तो जो ताकतवर जब मुल्क का पैसा चोरी करता है और वो अरबों में होता है, तो उसको बाहर भेजना पड़ता है। तो दूसरी तरह नुकसान होता है मुल्क को। एक कि वो पैसा अगर वो मुल्क में रहे तो वो उसे नौकरियां हो सकती हैं, उसे सेहत तालीम पे पैसा खर्च हो सकता है। और दूसरा कि जब वो मुल्क से बाहर जाता है तो वो डॉलर्स लेके बाहर पैसा भेजना पड़ता है। इसका मतलब जो सबसे बड़ा मसला गरीब मुल्कों का ये भी है कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम है, उनकी करेंसी मजबूत नहीं है। ये मजीद करेंसी को कमजोर कर देता है, और जब आपकी करेंसी डीवैल्यू होती है तो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन आती है और महंगाई गुर्बत पैदा करती है। और जब करेंसी डीवैल्यू जिन मुल्कों में होती है उन मुल्कों में इन्वेस्टमेंट नहीं आती, क्योंकि लोग डॉलर्स ही रख लें। अगर एक मुल्क में पैसा लगाना और उस मुल्क की करेंसी की वैल्यू नीचे जा रही है तो वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो इसीलिए मुल्क गरीब हो जाते हैं अशराफिया की करप्शन की वजह से। और ये है सिम्टम्स रूल ऑफ लॉ ना होना। गरीब मुल्कों में उनके अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वाइट कॉलर क्राइम पकड़ने का। और आप पाकिस्तान में ये देख लें कि इस मुल्क की जो रूलिंग एलीट जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही थी, हमारी बदकिस्मती देखें कि उन्होंने आते साथ ही असेंबली के अंदर नैब के कानून की अमेंडमेंट्स की है, और उस अमेंडमेंट से पहले ही मुश्किल था वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना। अब इन जो नई अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। उन्होंने ऐसी ऐसी शिकें डाल दी है बीच में कि अगर मैं यहां मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेजूं तो ये नामुमकिन है हमारे लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का
कि वो पैसा वापस लेके आए। पहले ही मुश्किल था, लेकिन अब मजीद उन्होंने ऐसे कानून बना दिए हैं कि उन्होंने तकरीबन नामुमकिन कर दिया। मैं अगर पैसे चोरी करके अपने ख़ानदान के नाम पे कर दूं तो वो भी अब नहीं पकड़ सकते। अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं और मैं करप्शन करता हूं तो उससे पहले और ज़्यादातर दुनिया में मुझे जवाब देना पड़ता है कि जब मेरी आमदनी से ज़्यादा मेरे असासे हैं। इन्होंने ये कानून ला दिया है कि उनको साबित करना पड़ेगा अब नैब को, तो वो आगे ही मुश्किल था। जिस तरह मैंने कहा वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना, तो अब नामुमकिन कर दिया इन्होंने, क्योंकि वही लोग, वही स्टेटस को, वही चोर, वो खुद आके बैठ के अपने आप को उन्होंने पूरा अब लाइसेंस दे दिया चोरी करने का। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैंने 26 साल पहले जो पार्टी बनाई थी तहरीक इंसाफ, उसका बनाई इसलिए थी कि जब तक एक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप एशियन टाइगर नहीं बन सकते। आप अगर समझते हैं हम चाइना की तरह तरक्की कर सकते, हम नहीं कर सकते। ये सारे मुल्क तब तरक्की किया था इन्होंने जब इंसाफ, रूल ऑफ लॉ लेके आए थे, कानून की हुक्मरानी लेके आए थे। क्योंकि जब ताकतवर को आप कानून के नीचे ले आते हैं तो तब ये जो वाइट कॉलर क्राइम या जो पैसा करप्शन मुल्क को तबाह करती है, तब उसको कंट्रोल में लेके आते हैं। और ये सारे जो मुल्क हैं, खुशहाल मुल्क, स्विट्ज़रलैंड, वेस्टर्न यूरोप के ममालिक और अमेरिका, इन सारों के अंदर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में ये 90% से ऊपर है। स्विट्ज़रलैंड 99% है। और हमारे मुल्क जो गरीब है, नाइजीरिया की मिसाल आपके सामने है, जो कि तेल के ज़ख़ीरे पे बैठा हुआ है, वहाँ सिर्फ रूल ऑफ लॉ 7% है। और हमारे जितने भी पाकिस्तान जैसे मुल्क, हम सब 15-20% से कम है। आखिर में मैं सम अप ये करना चाहता हूँ कि जब तक हम सारे मुल्क किस चीज़ के ऊपर जोर नहीं लगाएगा कानून की हुक्मरानी करने के लिए, रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के ऊपर लागू करने के लिए, हम कभी भी ये बड़ी करप्शन नहीं रोक सकते। और जब तक बड़ी करप्शन नहीं रोक सकते, खुशहाली नहीं आ सकती। शुक्रिया।